Good morning, students. I hope you all are fine at your home. We have done our first chapter, integer. Today we'll start second chapter, fractions. First of all, you have to know what is fraction. A fraction is a number which can be written in the form a by b, where a and b are natural number. A is known as numerator and b is known as denominator. Okay, such that 1 by 2, 15 by 8, 5 by 7 are the example of fractions. These are the fraction. That means a fraction is a part of whole quantity. Okay. Now there are different forms of fraction. First is proper fraction. If the numerator of a fraction is less than the denominator, then it is called a proper fraction. प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर की वैल्यू लेस होती है एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर. दैट मीन्स 3/5, 2/7, 7/11 आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. Second is improper fraction. If the numerator is greater than or equal to the denominator, then it is called an improper fraction. That means 7/5, 11/8, 6/6 are the example of improper fraction. इन दोनों में 7/5 और 11/8 में हमारे पास जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, और 6/6 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है. ओके. मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शंस आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन. फॉर एग्जाम्पल 7 1/2, 6 1/3, 3 3/4 आर द एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हम उसे इम्प्रॉपर फॉर्म में लेकर आ सकते हैं. दैट मीन्स 7 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 2 14 + 1 दैट इज़ 15/2. नेक्स्ट वन इज़ लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं बेटा? द फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस. दैट मीन्स 1/9, 4/9, 5/9 आर द लाइक फ्रैक्शंस. इनमें जो डिनोमिनेटर है सभी का वो सेम होगा. Unlike fraction, the fractions having different denominators are called unlike fractions. 2/7, 3/5 are the example of unlike fractions. Next one is unit fractions. The fraction having 1 as numerator are called unit fractions. 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 are the example of unit fraction. Unit fraction में क्या होता है? जो न्यूमरेटर की वैल्यू होती है वो सभी में 1 होती है. ओके. Now we will start exercise questions. Exercise 2.1. Our first question is compare the following. Compare the fraction. कंपैरिजन क्या होता है फ्रैक्शंस का, कैसे करते हैं अब हम वो पढ़ेंगे. 3/4, 4/5 ये हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं, इनका हमें कंपैरिजन करना है. वी हैव 2 मेथड्स टू सॉल्व द फ्रैक्शंस, टू कंपेयर द फ्रैक्शंस. ओके. फर्स्ट इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, और दूसरा है बाय टेकिंग एलसीएम. ओके. हम एक क्वेश्चन को दोनों तरीके से करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही करोगे. ओके. 3/4, 4/5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करते हैं. सबसे पहले हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. दैट मीन्स जो फर्स्ट वाला फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर पहले दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, एंड देन फर्स्ट का डिनोमिनेटर सेकंड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा. ओके. 3 5 = 15 एंड 4 4 = 16. ये ध्यान रहे कि फर्स्टली आपको फर्स्ट का न्यूमरेटर और सेकंड का डिनोमिनेटर ही लेना है. ओके. दैट इज़ 15, 16 एंड यू नो 16 इज़ ग्रेटर दैन 15, देयरफॉर 3/4 इज़ लेस दैन 4/5. ऑन द अदर हैंड बाय टेकिंग एलसीएम, 4 और 5 का हमें एलसीएम लेना है, दैट इज़ 20. फिर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 4 5 = 20 एंड 5 3 = 15. ओके. देन 5 4 = 20 एंड हमारे पास जो 4 आया इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 4 4 = 16. दैट मीन्स 15/20 इज़ लेस दैन 16/20, and that's why 3/4 is less than 4/5. Next is 2/9 and 2/3.
2/9, 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 एंड 9 2 जा 18. 6 is less than 18, therefore 2/9 is less than 2/3. Next, part C and D. Try to do yourself. Next is arrange in ascending order. असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं ऑलरेडी हम 6th क्लास में भी पढ़ चुके हैं. ओके, रिमाइंड द फ्रैक्शंस in ascending order from 6th class. Next question is arrange in ascending order. Ascending order में करने के लिए first of all you have to take LCM of the denominators. Okay, तो LCM क्या आएगा? 3, 6 और 9. इनका LCM आया हमारे पास 18 LCM आया. Now solve. 6 3 6 जा, then 6 2 जा 12, then 15, then 9 2 जा 18 and 7 2 जा 14. Now 6/18, 12/18, 14/18 and 15/18. Arrange the numerator according the ascending order. Okay, 6/18 is equivalent to 1/3. 2/3 का equivalent 12/18 था, तो 2/3, then 7/9, then 5/6. Okay, this is our ascending order of these fractions. Now B part, try to do yourself. Our third question is arrange in descending order. Descending order में हमें arrange करना है 7/9, 5/6, 13/18 and 11/15. First of all, take the LCM of 9, 6, 18 and 15, that is 90. Okay, then solve. 9 10 जा and 7 10 जा 70, then 6 15, 15 6 जा 90 होता है, then 15 5 जा 75. यहाँ से आपके पास है 65 एंड यहाँ से 15 6 जा एंड 11 6 जा 66. नाउ सबसे बड़ी वैल्यू आती है सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में, दैट मीन्स 75 एज द ग्रेटर वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू 75, then 70, then 66 and at last 65. Now the original fractions are 75/90 की जगह हमें क्या लिखना है? 75/90, that is on the second number and that is the value of 5/6. That means 5/6 is the greatest fraction, then 7/9, then 11/15 and lastly 13/18. It is our descending order. Now our fourth question is find the sum of the following. सम करना है हमें 3 + 4/5. 3 + 4/5 हमें करना है, तो सबसे पहले हमें इनका LCM लेना है 5 और यहाँ पर कुछ भी नहीं है वैल्यू तो 1 होगी, दैट मीन्स 5 इज़ द LCM, then 5 3 जा 15 and now 4, that is 19/5. Okay, B part 3/5, 2/15, 7/10. LCM क्या आएगा इन सभी का? 30 LCM आया. 30 हमने ऐसे LCM लिया, 5 6 जा 30, 6 3 जा 18, then 15 2 जा, then 2 2 जा 4, then 10 3 जा 3 7 जा 21 and the total sum is 43/30. Now C and D part, try to do yourself. And the fifth question is find the difference of the following. Difference find out करना है हमें 3 - 6/7. 3 - 6/7, तो सबसे पहले हम इनका LCM लेंगे. 7 is the LCM, then 1 7 जा and 7 3 जा 21. 21 - 6. 21 - 6 is 15/7. It is our answer. Next is 5 3/10 and 2 2/15. These are the mixed fractions. First of all, convert into improper fractions, that is 53/10 and that is 32/15. Then take the LCM. LCM is 30 and solve the question. Now 159 - 64, that is 95/30. आपका ये कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल करो. 5 से कैंसिल हो रहे, 5 6 जा एंड 5 से 19 जा, 19/6 is your answer. C and D part, try to do yourself.
Next, question number 6. What should be added to 6 3/4 to get 9? First of all, try to understand the question. What should be added to? हम क्या ऐड करें? किस में ऐड करना है? 6 3/4 में. टू गेट द रिज़ल्ट, जिन दोनों की एडिशन हमारे पास 9 आनी चाहिए. अब हमें पता ही नहीं है कि हमें ऐड क्या करना है, तो हम क्या लेंगे? लेट द रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडिड. जब हमें पता नहीं है तो हम उस नंबर को x ले लेंगे एंड फाइनली आपको x की वैल्यू निकालनी है. हम ये लेते हैं कि हम x में ऐड कर रहे हैं 6 3/4, तो रिज़ल्ट हमारा आ रहा है 9. ओके, हमें x एक वेरिएबल है, x की वैल्यू हमें निकालनी है. तो जो भी आपके कांस्टेंट टर्म्स हैं उन्हें हम राइट साइड में ले जाकर सोल्व करेंगे. पहले हमें मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. दैट इज़ 27/4. 27/4 इधर जाएगा तो माइनस का हो गया. सॉल्व किया तो आपके पास आया 9/4. हैंस द जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो हमारा होगा 9/4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10 टू गेट 3 3/4. उसमें ऐड करना था, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है. व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, कौन सा नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करना है? जो हमें नहीं पता दैट नंबर भी x. 10 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 10 में से हम x सब्ट्रैक्ट करेंगे टू गेट 3 3/4. ओके, 3 3/4 हमें गेट करना है. अब हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम सेम एज अबाउ इसे सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ट्राई टू डू योर सेल्फ. नाउ रीड द 8th क्वेश्चन. जैक एंड जिल टोक 10 5/11 minutes and 13 3/7 minutes respectively to complete an assignment. जैक और जिल दोनों एक असाइनमेंट को, जैक करता है 10 5/11 मिनट में उसे कंप्लीट और जिल करता है 13 3/7 मिनट में कंप्लीट. हु कंप्लीटेड द असाइनमेंट फास्टर बाय हाउ मच टाइम? पहली चीज़ हमें ये बतानी है, पहला आंसर ये होना चाहिए कि कौन असाइनमेंट को फास्ट करेगा. दैट मीन्स जो कम टाइम ले रहा है वही असाइनमेंट को फास्ट करेगा, और वो कितना फास्ट करेगा, ये 2 क्वेश्चंस के आंसर हमें इसमें देने हैं. ओके, नाउ द सॉल्यूशन इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम टेकन बाय द जैक 10 5/11 मिनट, दैट मीन्स 115/11 मिनट. टाइम टेकन बाय जिल 13 3/7 मिनट, दैट मीन्स 94/7 मिनट. नाउ कंपेयर देयर टाइम, क्योंकि हम कंपैरिजन करके ही बता सकते हैं कि कौन टाइम ज़्यादा लेगा और कौन टाइम कम लेगा. ओके, देन 115/11 और 94/7 का कंपैरिजन करना है. कंपैरिजन हम किस मेथड से करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से. 115 × 7 दैट इज़ 805 एंड 94 × 11 1034. Now 1034 is greater, therefore 115/11 is less than 94/7. ओके, अब फास्ट कौन करेगा? जो टाइम कम ले रहा है. टाइम कम कौन ले रहा है? दैट इज़ जैक. तो जैक क्या करेगा? कंप्लीट फास्टर. एंड नाउ हाउ मच टाइम, टाइम हमें बताना कि कितनी जल्दी करेगा वो. देन 94/7 माइनस 115/11, ज़्यादा टाइम वाले में से हम कम टाइम को माइनस करेंगे, देन वी गेट आवर आंसर 1034 माइनस 805 डिवाइड बाई 77. 77 इन दोनों का LCM होगा. देन हम न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे. 1034 माइनस 805 दैट इज़ 229/77 एंड वी गेट मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे तो 2 × 75/77 मिनट. हैंस जैक completed faster than Jill by 2 × 75/77 minute. Next question is Amit covered 7 5/12 km in 2 hours on bicycle and 4 3/8 km in another 1 hour on foot. Find the total distance covered by Amit in 3 hours. Total distance हमें find out करना है. That means हमें क्या करना होगा, ये जो दोनों distances हमें दे रखे हैं, टोटल तो उसने यही कवर किया है, कुछ उसने ऑन फुट किया, कुछ ऑन बाईसाइकिल किया. दोनों distances को ऐड करना है एंड यू गेट योर आंसर. ओके, देन क्वेश्चन नंबर
10. The length and the breadth of a rectangular room is 7 1/2 meter and 5 1/6 meter. Find the perimeter of the room. पैरामीटर आपको पता है पैरामीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. हमें लेंथ भी गिवन है, हमें ब्रेड्थ भी गिवन है, दोनों को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर. नेक्स्ट इज 11th question. On a TV channel, a popular film lasted for 3/4 hours. Out of this time, the commercial advertisement were for 1 and 1/4 hours. What was the actual duration of the film? हमें एक्चुअल ड्यूरेशन बतानी है. देखो, जब भी हम कोई भी मूवी देखते हैं टीवी पर तो हमारे पास उसमें बीच में क्या आती है, एडवर्टाइजमेंट आती है. मान लो उसमें टाइम दिखा दिया कि 3 घंटे की मूवी है, 3 घंटे में से हमारे पास 20 मिनट 30 मिनट की एटलीस्ट एडवर्टाइजमेंट होती है बीच बीच में जो आती है. तो एक्चुअल ड्यूरेशन का मतलब है जितनी देर जो फिल्म है उसको दिखाया गया वो हमें टाइम निकालना है. ओके. टोटल ड्यूरेशन क्या है फिल्म की, 3/4 hours. दैट मीन्स 15/4 hours. टाइम टेकन बाय एडवर्टाइजमेंट दैट इज़ 1/4 hours. दैट मीन्स 5/4 hours. तो हमें एक्चुअल ड्यूरेशन निकालनी है फिल्म की, जो कितनी आएगी, जो टोटल ड्यूरेशन है उसमें से एडवर्टाइजमेंट की ड्यूरेशन को माइनस कर देंगे एंड यू गेट 15 - 5/4. डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम भी यही रहेगा, तो हमें न्यूमरेटर को माइनस करना है. 15 - 5 दैट इज़ 4. 10/4 और 10/4 की वैल्यू क्या आएगी, 5/2. और 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 and 1/2 hours. दैट इज़ द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ फिल्म. Our next question is find the perimeter of triangle ABE, rectangle BCDE in the given figure whose perimeter is greater. हमारे पास एक फिगर गिवन है. इस फिगर में यहाँ पर आपके पास है एक रेक्टेंगल और ये एक है ट्रायंगुलर शेप. ABE एक ट्रायंगल है और BCDE एक रेक्टेंगल है. हमें इनकी साइड्स दे रखी है, आपको पेरीमीटर बताना है कि किसका ग्रेटर है. तो कौन सा पेरीमीटर ग्रेटर है, इसके लिए हमें दोनों का पहले पेरीमीटर निकालना पड़ेगा. ओके. साइड्स हमें दे रखी है रेक्टेंगल ट्रायंगल की भी और रेक्टेंगल की भी. ट्रायंगल की साइड्स कौन कौन सी है, AB, AE और BE. AB दे रखी है 5/2, AE दे रखी है 3/5 दैट मीन्स 18/5 और BE दे रखी है 3/4 दैट मीन्स 11/4 सेंटीमीटर. पेरीमीटर क्या आएगा इसका, पेरीमीटर क्या होता है किसी भी ट्रायंगल का, सम ऑफ ऑल द साइड्स, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स. तीनों साइड्स का सम आएगा. तो पेरीमीटर के लिए हमें क्या करना है, तीनों साइड का सम करना है. पहले हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा 2, 5 और 4 का. 2, 5 और 4 का एलसीएम आएगा आपके पास 20 एलसीएम आया. तो हमने सोल्व किया क्वेश्चन. 2 10 जा 20 दैन 50, 5 4 जा दैन 18 4 जा 72 एंड 4 5 जा दैन 11 5 जा 55. टोटल सम इज़ 177/20 सेंटीमीटर. ओके. अब हमने ट्रायंगल का तो निकाल लिया पेरीमीटर, अब हमें किसका निकालना है, रेक्टेंगल का. तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर के लिए हमारे पास लेंथ है 11/4 और ब्रेड्थ है 5/4. ओके. तो पेरीमीटर क्या आएगा, पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. 2 इंटू 11/4 प्लस 5/4 दैट इज़ 16/4. दैट मीन्स 2 इंटू यहाँ से 4 4 जा 16 दैट मीन्स 4 2 जा 8 सेंटीमीटर. अब हमें ये और बताना है कि कौन सा पैरामीटर बड़ा है, कौन सी शेप का बड़ा है. 177/20 ये तो पैरामीटर है आपका ट्रायंगल का और ये है आपके पास रेक्टेंगल का. ओके. तो हम कंपेयर करेंगे इनको. कंपैरिजन के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करना है. 177 × 1 और 20 × 8 दैट इज़ 177 और 160 आया. 177 इज़ ग्रेटर दैन 160. दैट मीन्स
पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ द रेक्टेंगल। जो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल है वो रेक्टेंगल के पैरामीटर से बड़ा है। ओके, नाउ योर एक्सरसाइज 2.1 इज़ completed. Okay, thank you.